अब आगे बढ़ते हुए बात 24 के रण की। भोपाल से बड़ी खबर है, एमपी कांग्रेस को फिर लगा झटका। पूर्व विधायक रामलाल मालवीय बीजेपी में शामिल। वीडी शर्मा सीएम मोहन ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस से 2 बार एमएलए रह चुके हैं मालवीय, 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो देखिए, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और इसी कड़ी में ज्वाइनिंग अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं मालवीय। तो 1 लाख लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराने का लक्ष्य रखा गया है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस से 2 बार एमएलए रह चुके हैं मालवीय। दिग्विजय सिंह के करीबी भी माने जाते हैं और रामलाल मालवीय जो कि पूर्व विधायक हैं, एमपी कांग्रेस को एक बार फिर से झटका। उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेज हैं, सामने आ रही हैं। वीडी शर्मा सीएम मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई। कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं रामलाल मालवीय। तो भारतीय जनता पार्टी शनिवार यानी कि आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और पार्टी का लक्ष्य है कि करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में ये खबर सामने आ रही है कि रामलाल मालवीय बीजेपी के हो गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक बड़ा झटका कांग्रेस को। तो एमपी कांग्रेस को फिर लगा झटका। पूर्व विधायक रामलाल मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे, सदस्यता दिलाई। कांग्रेस से 3 बार विधायक रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं रामलाल मालवीय। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं, इसके बाद क्या और भी नाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और ये दावा कर रही है कि पूरे प्रदेश से करीब 1 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराएगी, इसी कड़ी में आज बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। उज्जैन के घटिया विधानसभा से पूर्व विधायक रहे रामलाल मालवीय ने आज कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए, 3 बार के विधायक रहे हैं, दिग्विजय सिंह काफी करीबी माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह के विश्वास पात्र की जब सूची तैयार की जाती है उसमें एक नाम रामलाल मालवीय का भी लिखा जाता था, लेकिन ऐसे में जब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं उस दौरान रामलाल मालवीय ने कांग्रेस से दामन छुड़ाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो एक बार झटका कांग्रेस को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जमीनी स्तर के नेता हैं और उज्जैन यहाँ पे खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है और ऐसे में वो नेता जो तमाम जनता के बीच में कांग्रेस की तरफ से बने रहते थे, वो नेता जो है रामलाल मालवीय थे और ऐसे में जब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा तो बड़ा झटका कांग्रेस का मानते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल लेकिन कह सकते हैं कि आज दिन भर एक ज्वाइनिंग की स्थिति बनी रहेगी। जिनको पे अलग अलग जगह अलग अलग समय की ज्वाइनिंग होती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित कई जो वरिष्ठ नेता है वो बीजेपी के दामन थाम सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि स्थापना दिवस के दिन में 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, तो ज्वाइनिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बीजेपी दिखाई। अतुल, ये बताइएगा, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और ऐसे में अलग अलग रणनीति के साथ हम देख रहे हैं सभी पार्टियां मैदान में हैं। बीजेपी भी अपने पुराने फॉर्मूला नए फॉर्मूले के साथ मैदान में है और फिर अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। अब ये जो ज्वाइनिंग अभियान है, इसका कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है जब इस तरीके से नेता बीजेपी में जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक दल जो होता है उसकी जो नींव की हड्डी होती है वो पार्टी के कार्यकर्ता होती है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता ही झंडा और रीति नीति नियम लेके जमीनी स्तर पर जाता है और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करता है। और ऐसे में चूंकि 1 जनवरी से लेकर अभी तक जो एक आंकड़ा बीजेपी की तरफ से जारी किया गया उसमें 17,000 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए थे। एक बड़ा झटका मान के चला जा रहा है। और देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जब ऐसी भगदड़ पार्टी के अंदर मची हुई है कांग्रेस के अंदर, तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है, जो मैसेज जा रहा है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस को लेकर ठीक नहीं जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आम मतदाता इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में चुनाव के दौरान क्योंकि जब वोटिंग जब समय आता है तो कहीं न कहीं आम मतदाता काफी जागरूक होता है और वो हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ही वोटिंग करता है। और ऐसे में जब इसी भगदड़ के बीच में जब कांग्रेस मची हुई है तो ऐसे में कहीं न कहीं वोटिंग काफी प्रभावित कांग्रेस की हो सकती है। बहरहाल लेकिन देखिए, कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश बिल्कुल अतुल, और ऐसे में नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कांग्रेस को एमपी में एक और झटका लगा, जहां छिंदवाड़ा के दिग्गज कांग्रेस नेता और कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने कमल का फूल थाम लिया। वो बीजेपी